आज का अपना टॉपिक है डेसिमल फ्रैक्शन। और डेसिमल फ्रैक्शन एक ऐसा चैप्टर जो टीसीएस का एक फेवरेट चैप्टर हो जाता है आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए। किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं सबसे पहले इसको देख लीजिए, और 100% यही क्वेश्चन आपके रिपीट होंगे चाहे जिस आप आरआरबी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए, इस टाइप से क्वेश्चन आपके एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जैसे निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी है, यानी जो आपका भिन्न है वो कौन सी बड़ी है, कैसे लगाना है, एज ए शार्ट ट्रिक क्या होगा, सभी करके बताएंगे, लेकिन पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। अब देखिए, एक बड़ी और एक छोटी, ठीक है। पहले क्वेश्चन देख लीजिए किस टाइप से क्वेश्चन होने वाले हैं। डेसिमल फ्रैक्शन से बस इतने क्वेश्चन आपको पढ़ना है। अब देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भिन्नों 2/3, 1/6, 1/5 और 3/7 को अवरोही क्रम में लिखें। ठीक है, नीचे आपका देखिए दिया होगा किस आरआरबी के एग्जाम में, आरआरबी एनटीपीसी, जो अभी लेटेस्ट क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है, और पूछे भी जा रहे हैं। और देखिए, ये भी एक अवरोही क्रम में, और दूसरा आप देखेंगे तो दी गई भिन्नों 1/3, 4/7, 2/5 को आरोही क्रम में लिखो। ठीक है, कैसे लिखना है सभी आपको बताएंगे। और देखिए, टीसीएस का जो सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है रैकरिंग डेसिमल। क्या होता है? रैकरिंग डेसिमल, ठीक है, यानी जो बार बार रिपीट करते हैं, ठीक है, उसको आपको कैसे सॉल्व करना है। जैसे देखिए, ये क्वेश्चन 0.16 यानी जिसमें बार लगा होता है, रैकरिंग डेसिमल जो बार बार रिपीट करते हैं, ठीक है, आरआरबी ग्रुप डी 17/8/2022। ये सभी क्वेश्चन एज ए शार्ट ट्रिक करके बताएंगे, तो बहुत ही पेशेंस आपको रखना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। चलिए, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। याद रखिएगा, जो पहले बताएंगे एज ए पेशेंस के साथ समझना है, उसके बाद क्वेश्चन अपने आप शार्ट ट्रिक से उड़ा सकते हैं। पहले आपको समझना है। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा है, निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। ठीक है, यहां हमने ऑलरेडी लिख लिया है, ठीक है। तो देखिए कैसे आपको सॉल्व करना है। यहां पर आपको क्या करना, जो पहला तरीका होता है जो अभी चल रहे हैं, तो इनका अंतर 11 और 13 में का अंतर कितना मेरे भाई? 2 का है। 22 और 25 का अंतर कितना मेरे भाई? 3 का है। ठीक है, 6 और 7 में अंतर कितना है? 1 का है। और 7 और 9 में अंतर कितना मेरे भाई? 2 का है। ठीक है, बहुत ही पेशेंस के साथ आपको सॉल्व करना है। अब करना क्या है, ये जो अंतर है 2, 1, 3, 2, इनका आप एलसीएम निकालेंगे। तो मेरे भाई 2, 1, 3, 2 का जब एलसीएम निकालेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर के आपको यहाँ 6 बनाना है, यहाँ 6 बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने को मल्टीप्लाई करेंगे मेरे भाई? 3 का, तभी तो 2 3 6 होगा। यहाँ पर कितना को मल्टीप्लाई करेंगे? यहाँ पे तो आप कहेंगे कि 6 का मल्टीप्लाई करिए। यहाँ पर कितने मल्टीप्लाई करेंगे? यानी 2 का। और यहाँ पर कितने मल्टीप्लाई करेंगे मेरे भाई? 3 का। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब करना क्या है, देखिए, एक होता है न्यूमरेटर और एक होता है डिनोमिनेटर। यानी न्यूमरेटर एज ए अंश होता है और डिनोमिनेटर एज ए हर होता है। और इन सब चीज़ों में जिसका अंश बढ़ा वही भिन्न बढ़ा, जिसका अंश बढ़ा वही भिन्न बढ़ा। ठीक है, तो देखिए, इसको हमने बराबर किया है, लेकिन अब हमको मल्टीप्लाई इसमें करना। 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21 यानी 21 अंश हुआ। यहाँ पे यहाँ कितना होगा भी? 36 हो जाएगा। और यहाँ 22 दूना 44 हुआ। और यहाँ पर कितना हुआ? 33। तो किसका अंश बढ़ा है? यानी 22/25 करने, 22/25 करने, तो कौन सी भिन्न बड़ी है? यानी 22/25। 22/25 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ऐसे आपको अटेम्प्ट करना है। आगे और भी शार्ट ट्रिक समझाएंगे, ठीक है। पहले आप
इन सब सारी चीज़ों को बेहतरीन तरीके से समझना है। क्वेश्चन वाइज आपको आगे समझाया जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, जिसका अंश बड़ा वही भिन्न आपकी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है, कौन सी भिन्न सबसे छोटी है, जिसका अंश छोटा वही भिन्न क्या होगी, छोटी होगी। ठीक मेरे भाई, अब वही तरीका है, बहुत पेशेंस। 9 और 11 में अंतर कितना मेरे भाई, 2 का। 11 और 12 में अंतर कितना मेरे भाई, 1 का। और 8 और 13 में कितना अंतर है, तो 8 5 13 यानी 5 का। और 10 और 14 में कितना अंतर है मेरे भाई, 4 का। तो वही तरीका 2 1 5 4 का एलसीएम एज ए 20 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 20। एलसीएम कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 20। ठीक है, अब करना क्या है कि हमको क्या करना है, यहां पर 20 बनाना है। तो कितने को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का मेरे भाई 10, और यहां पर 20 का, यहां पर 4 का, और यहां पर 5 का। तो ये कितना हो जाएगा, 9 दहाम 90, 11 दूना 22, यहाँ लिख देते हैं ये कोने में। ठीक है, 90 हुआ। ठीक है, और यहाँ पर कितना होगा, 11 दूना 22 यानी 220। यहाँ पर 8 चौके 32 हुआ, और यहाँ 10 पच्चे 50। तो मेरे भाई किसका अंश छोटा है, किसका अंश छोटा है, तो आप तो यही कहेंगे ने कि 8/13 वाला। तो 8/13 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। तो कौन सी भिन्न छोटी है, यानी सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ऐसे अटेम्प्ट करना है, तब जा करके, अब ये नहीं कि चलिए हम एलसीएम निकालना स्टार्ट कर दें। ठीक है, वो नहीं करना, ऐसे आपको सॉल्व करना है। अब रेकरिंग वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे उसको भी देख लेते हैं।